आप देख रहे हो हरियाणा न्यूज नेटवर्क। हमारे संवाददाता शिवचरण की रिपोर्ट। पटौदी जाटोली मंडी परिषद के जाटोली क्षेत्र के आर्य समाज मंदिर में कॉलेज बचाओ मुहिम के तहत एक बैठक का आयोजन जगदीश सिंह की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें मुख्य रूप से परिषद के चेयरमैन प्रवीण ठाकुरिया ने शिरकत की। गांव के प्रबुद्ध लोगों ने मीटिंग कर कॉलेज बचाओ मुहिम की शुरुआत की और सरकार से मीडिया के माध्यम अनुरोध किया कि वर्षों पुराने जाटोली के सरकारी कॉलेज को खत्म होने से बचाया जाए। आपको बता दें कि शिक्षा के संस्थान कहे जाने वाले वर्षों पुराने राजकीय महाविद्यालय जाटोली के पास गंदे नालों का पानी के लिए एक एसटीपी का निर्माण किया, यानी सीवर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट, लेकिन ये एसटीपी शिक्षा के संस्थान राजकीय महाविद्यालय के लिए जी का जंजाल बना दिया गया है, क्योंकि एसटीपी का गंदा पानी कॉलेज की दीवारों से होते हुए कॉलेज के लगभग कई एकड़ से होते हुए विद्यार्थियों के क्लासरूम तक पहुंच गया, जिसमें से बहुत ही गंदी बदबू आती है और शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों का जीवन अंधकार में है, क्योंकि गंदे पानी की वजह से कोई भी विद्यार्थी कक्षा लेना नहीं चाहते, जिसका असर कॉलेज में छात्रों की संख्या पर भी पड़ रहा है। ये बात जब गांव के लोगों के बीच पहुंची तो उन्होंने एकजुट होकर एक मुहिम का आयोजन किया, जिसका नाम कॉलेज बचाओ मुहिम रखा गया। प्रवीण ठाकुरिया चेयरमैन ने बताया कि वो अपने स्तर पर भरपूर कोशिश कर इस कॉलेज से गंदे पानी की समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे और संबंधित विभाग व मंत्रालय से भी पत्राचार के माध्यम से सूचना देंगे। रवि चौहान, मास्टर सुरेंद्र चौहान, कप्तान जनक चौहान आदि समाजसेवी लोगों ने भी बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया, जाटोली कॉलेज को बचाने के लिए एक कमेटी का गठन कर उच्च अधिकारियों से मिलकर इसका समाधान करने के लिए जो प्रयास करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि इस कॉलेज में आसपास के 10 से ज्यादा गांवों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। स्थानीय विधायक को इस बात पर जरूर अमल करना चाहिए, क्योंकि सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ा रही है, लेकिन इस कॉलेज का स्तर इस गंदे पानी की वजह से घटता जा रहा है, जो बहुत सोचनीय विषय है। सभी गणमान्य लोगों ने एक कमेटी का गठन कर संबंधित मंत्री, सांसद, विधायक के सामने भी इस बात को रखने का प्रस्ताव जारी किया गया। राय सिंह ने बताया कि ये जिले का बहुत पुराना और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कॉलेज है और गांव जाटोली ने इसके लिए जमीन तक दान की हुई है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा गंदगी भरे माहौल में नहीं पढ़ना चाहेगा। इस अवसर पर पार्षद कृष्ण कुमार, करमवीर यादव, अजयपाल सिंह, बहादुर सिंह, अशोक चौहान, अनिल शर्मा, टिल्ली शर्मा, गुड्डन चौहान, वीरेंद्र नंबरदार, कप्तान जनक चौहान, मास्टर सुरेंद्र चौहान, हरीश चौहान आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से लोगों ने क्या कहा। देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि हम काफ़ी सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, और ये हाल जो कॉलेज में देखिए, कॉलेज का जो ग्राउंड है ये कई एकड़ में जो ग्राउंड बनाया गया है, यहाँ पर खेलने कूदने की कई गतिविधियाँ, कई एक्टिविटी बहुत से पिछले समय में हुआ करती थी, और हम अपने सामाजिक संगठनों के माध्यम से भी हमने पिछले 2-3 सालों में बहुत ही ज़बरदस्त गेम कराया था। तो ये जो ग्राउंड था बहुत ही चकाचक था, एक एज यूजुअल ग्राउंड बना हुआ था, लेकिन आज इसकी स्थिति दलदल में तब्दील हो चुकी है, और ये आज से नहीं कई वर्षों से ऐसा हुआ जा रहा है। और इसका मुख्य कारण है एसटीपी। जब तक एसटीपी के पानी का समाधान नहीं होगा, ये पानी क्लासरूम तक ही ऐसे ही दौड़ता रहेगा, और यहाँ पर खड़ा होना भी बिल्कुल दुभर हो रहा है। इतनी ज़्यादा गंदगी है, और गंदगी का माहौल ही, यानी कि शिक्षण संस्थान में ये गंदगी पनप रही है, जिसमें बहुत सी बीमारियों का भी कारण बन सकता है, और ये समस्या बहुत भयंकर है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस पर तुरंत प्रभाव से कार्यवाही की जाए। मैं रवि चौहान, वार्ड नंबर 1 से पार्षद। आज हमारे गांव के कुछ प्रबुद्ध लोगों द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें एक जाटोली कॉलेज के विषय एसटीपी का जो पानी भर जाता है उसके बारे में बताया गया था। आज मैंने मौके पे आके देखा कि ये तो स्थिति बहुत गंभीर है, और यहाँ पे मैंने आके देखा कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हुआ था, जहाँ हम खेला कूदा करते थे, ये वही कॉलेज है और ये वही ग्राउंड है जो आज मतलब यहाँ पे गंदे पानी से जो भर चुका है। तो आज हमने इसके बारे में एक मुहिम चलाई है। देखते हैं, हम सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द समाधान हो। इस कॉलेज बचाओ मुहिम को आगे बढ़ाओ, और इस तरह से बढ़ाना है कि ना कोई अफरा तफरी पैदा हो, ना कोई बेकार माहौल पैदा हो, ना ही किसी के खिलाफ हमने नारे देने हैं। सभी यहाँ पर पढ़े लिखे हैं कि इस कॉलेज में किस तरह से इस पानी को रोका जाए और किस तरह से इस कॉलेज को बचाया जाए, क्योंकि कुछ एक सालों में यहाँ पर बच्चे 100-200 होने वाले हैं। ये फैक्ट है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे यहाँ से टूट रहे हैं। पानी का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, क्लासों तक जा रहा है, दुर्गंध आ रही है। तो बच्चे
देखो किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, ना ही तो कॉलेज के प्रोफेसर कर रहे हैं। हम ये सोचे कि त्रिलोक जी हमारे यहाँ के हैं, प्रोफेसर हैं, वो इसको आगे बढ़ाएंगे तो वो भी अपना पूरी तरह आगे नहीं आ सकते, क्योंकि वो भी एक तरह से नौकरी कर रहे हैं। तो किस तरह से इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाएं, आज इस विषय पर चर्चा करो। कोई दूसरी बात अतीत की ना करें कि इसने पानी रोक दिया, उसने रोक दिया, बचाना कैसे है, इस पे चर्चा की जाए। तो मैं सबसे पहले कप्तान साहब आप ही बताइए, शुरुआत की कार्रवाई तो हमें ये तो पता चल रहा है कि गवर्नमेंट का काम है, वो आपने देखा होगा 6 महीने भी ले ले, साल भी ले ले, लेकिन पानी का स्तर दिन बाई दिन बढ़ता जा रहा है वहाँ। और इस 6 महीने में हो सकता है वो बिल्डिंग गिर जाए तो फिर वो काम होना ना होना बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने जोर देना कि इमीडिएटली जो पानी वहाँ स्टॉक है उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र किया जाए, चाहे नहर में टेम्परेरी पाइप से किया जाए या रोड के किनारे गड्ढे गुड्ढे उनमें शिफ्ट किया जाए, और लगातार किया जाए जब तक कि ये लाइन चालू नहीं हो जाती। पूरी तरीके से ये प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ये जब तक पूरा कारगर नहीं हो जाता, शुरू नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पानी का स्टॉक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फौरी तौर पर उसको वहाँ से हटाया जाए, और जो काम हो रहा है उस पर दबाव बढ़ा कर रखो कि इसको जल्दी करवाने के लिए। हम उसको मना भी करते रहते हैं, लेकिन ये जो है हमें ऐसा करते रहते हैं, पुश करते रहते हैं, भाई कोई ना कोई कुछ काम करो, कोई ना कुछ काम करो। इसलिए जो उन्हें बार बार ये करते रहते हैं, और जिसकी मैं बड़प्पन समझता हूँ। और ये इतने आदमियों को जो उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं, और हम इनको कहते भी रहते हैं, प्रधान जी ना जनक जी आप तो वैसे ही करते रहते हो, लेकिन ये है कि हिम्मत ही है तो ये सबको एकजुट कर लेते हैं। यही बात ये कॉलेज की, मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि कॉलेज के लिए पहले अधिकारियों से मिला जाए या सीएम से मिला जाए, फिर दोबारा से मिला जाए। क्योंकि हम जब हम मिल पाए थे मुझे उन्होंने अपने आदेश भी कर दिए थे, लेकिन आदेश होने के बाद भी अधिकारी क्या कर रहे हैं, अधिकारी इस पर गोल मटोल कर रहे हैं। जब ये स्कूल ये कॉलेज बिल्कुल तबाह हो जाएगा, इसकी बिल्डिंग भी गिरना शुरू हो जाएगी, बच्चे ना आएंगे तो फिर क्या करेंगे। ये कॉलेज जो है जटोली के नाम से, जटोली की ज़मीन में बहुत हमारे पूर्वजों ने जो ज़मीन दे करके इसको एक स्थापित किया था, और वो एक युद्धन की कंगार पर है। तो मैं सोचता हूँ भाई इस कॉलेज को बचाने के लिए हम पूरा गांव में मिल करके इसके मुहिम पर लगाना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया था और हमारे सामने फ़ोन भी किया था। तो और अब डीएमसी साहब हमारे यहाँ आए थे कमेटी में, जब भी हमने ये मुद्दा रखा था, और हमने यहाँ से फाइल भी चलवाई है दोबारा। और डीएमसी साहब ने आश्वासन दिया था कि मैं इस पर मतलब जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाऊँगा। तो मेरा विचार ये है कि एक बार हम डीएमसी साहब से दोबारा मिलके उस कितना कार्य प्रगति पे हुआ है उससे मिल लेते हैं। उसके बाद जो आप लोग मतलब जो भी आपका प्लान है उनमें हम आपको पूरा सहयोग। गाँव बराबर का इनके हिस्सेदारी है, 50 गाँव का इसमें बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इतने साल हो गए हमारा पैराजा है उसकी बिल्डिंग टूट गई, एमएल स्कूल पहले ही बंद हो गया। यानी ये संस्थाएं बंद होती जा रही है, किसी षड्यंत्र के तहत हो रहा है, कैसे हो रहा है। और मेरा तो मानना, जो मास्टर जी ने बात बताई, बच्चों को लेकर हम शांति प्रिय अगर प्रदर्शन करते हैं तो उसमें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। वो एसडीएम तक अपनी बच्चे बात पहुंचा सकते हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों का एक छोटा सा यहाँ से चल के एसडीएम तक ज्ञापन दिया जाए, जिससे सरकार के कानों में, क्योंकि विद्यार्थियों की ज़्यादा जाती है, विद्यार्थी जो छात्र हैं उनकी बात से डिपार्टमेंट सुनता है, प्रेस में भी आएगी। अगर